केशव आनंद जी बुलाएं। हाँ, शुरू करें। हाँ, यस। हाँ। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्य साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्य पावे पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। सब महात्माओं को जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूछना चाहेंगे? अभी कोई है नहीं क्या? मैं थोड़ी देर बाद पूछ लूंगी। थोड़ी देर के बाद। अभी ये करुणा जी आप बोल रहे हैं पूना से, बोलिए करुणा जी। हाँ। बताएं। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जैसे किसी के प्रति राग, मतलब राग बहुत ज्यादा होता है, कुछ दिन पहले सुना था, तो द्वेष भी होता है। हाँ जी। तो ऐसा सच में होता है, तो उसको कैसे खत्म करें? हाँ, सबसे पहले तो राग क्यों होता है वो देखने का, राग कहाँ से शुरू होता है वो देखने का। हमारा सबसे पहला तो ध्यान ये होना चाहिए कि हमारे आसपास जो भी लोग मिले हैं, हमारे आसपास जो भी लोग आए हैं, वो किसी न किसी वजह से, किसी न किसी हिसाब की वजह से आए हैं। किसी के साथ लास्ट बर्थ में बहुत राग का हिसाब है तो हमारे वो घर में आते हैं, या हमारे पड़ोस में आते हैं, या हमारे कलीग बन के आते हैं, या हमारे आसपास घूमते हैं। और जिसके साथ बहुत द्वेष होता है, वही लोग हमारे आसपास आते हैं। जिसके साथ बहुत कभी लास्ट बर्थ में तिरस्कार किया हो, गुस्सा किया हो, अभी वो हमारे पिछले कर्म के अंदर जो चार्ज होके हुआ था, वो इस जन्म में अभी डिस्चार्ज हो रहा है। अभी उसको अभी अपन कुछ चेंज तो नहीं कर सकते। लास्ट बर्थ में जिसके साथ राग किया था, अपने डिजाइन में जैसा था कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए तो वैसा आके मिलेगा, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए तो वैसे आके मिलेंगे, और उनके साथ राग भी हो जाएगा। और किसी के साथ हमने द्वेष किया हो कि ये मेरे पास आना नहीं चाहिए, तो वही पर्सन आके हमारे घर में आएगा, तो उसके साथ द्वेष का परिणाम होएगा। अभी जब भी राग और द्वेष के लोग हमारे आसपास आते हैं, तो हमको ये विज्ञान, ये साइंस क्या सिखाता है कि अभी हम ये राग और द्वेष से हम पर हो गए, हम वितराग हो गए। दादा ने हमको कौन सा ज्ञान दिया, कौन सी समझ दी? वितराग का ज्ञान दिया कि कोई जो भी राग आता है उसके सामने राग नहीं करने का। जो कोई भी ऐसा हमारा सभ्य या कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आता है, तो उसके सामने द्वेष नहीं करने का। तो वो अभी हमको समझ डेवलप करनी है, क्योंकि हमको ख्याल तो आ गया कि हमारे को किसकी वजह से, हमारे राग द्वेष की वजह से ये सब लोग हमारे आसपास आते हैं। पूरी पहचान भी हो गई है। अभी हमको करना क्या है? जिस जगह पे राग होता है तो उस समय अपने को समझाने का, गीता बहन अभी इसके राग की वजह से इतनी बार हमने राग किया तो अभी आके सामने खड़े हो गए, तो अभी अपने को हमको कितना टाइम अभी इनके साथ फिर कितने जन्मों तक घूमने का है। अगर इनके साथ कई जन्मों तक घूमने का है, मोक्ष नहीं जाने का है, तो फिर से तुम वो साइकिल शुरू करो। पर अगर अभी ज्ञान के बाद हमको राग द्वेष अभी होता ही नहीं, अभी हमारे को क्या देखने को होता है, वो लास्ट बर्थ के हिसाब से जो राग द्वेष हो गया है, वो सब वो लोग जो हमारे आसपास आ गए हैं, अभी उसके अंदर हमको शुद्धात्मा देखने का है। उसके अंदर राग का परिणाम खड़ा हो, अभी किसी की आप प्रशंसा करोगे तो उसके सामने उसका राग होएगा आपके लिए।
वो तो नेचुरल है, आप किसी की प्रशंसा करो तो आपके लिए राग होएगा। तो उस समय हमारा जागृति बिल्कुल। होनी चाहिए, उस समय हमारी जबरदस्त जागृति होनी चाहिए कि ये किसकी प्रशंसा कर रही है, ये किसको बोल रही है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, अगर फिर से मैं इसके साथ राग करने लगूंगी तो फिर से मुझे बंधन में आना पड़ेगा, फिर साइकिल तो मेरा कभी बंद ही नहीं होगा। तो जो भी राग और द्वेष के संजोग कभी इकट्ठे होते हैं, हमारे आसपास आते हैं, उसके अंदर सबसे पहले तो अंदर एक दादा बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि हमको निश्चय करना है हर एक चीज के लिए कि अभी मुझे किसी भी चीज के सामने राग द्वेष करना ही नहीं है। अभी तो मुझे जो भी संजोग आते हैं, जो भी हमारे सामने आते हैं, उनके अंदर शुद्धात्मा देखना है। जब से आप शुद्धात्मा देखना शुरू करोगे उसके अंदर, तब से राग द्वेष का वो परिणाम ही बंद होने लगेगा, वो होगा ही नहीं। क्योंकि आप राग किसके ऊपर करते हो? ये पुद्गल के ऊपर करते हो। शुद्धात्मा के ऊपर राग हाँ। करो। बोलिए। हाँ। करुणा जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी पहले हाँ, थोड़ी। बोलिए केशवानंद जी, जरा दोबारा बोलिएगा। क्या बोल रहे हैं? बोलिए। आवाज नहीं आया था उनको। आप जो हाँ हाँ हाँ, अभी आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा पीछे का हाँ थोड़ा सा ही नहीं आया था, बाकी आया था। हाँ हाँ, तो वो राग द्वेष का अभी वो उसका रहस्य हमको पता चल गया कि अभी हमको राग द्वेष तो होता ही नहीं है, क्योंकि जब से हमको शुद्धात्मा का लक्ष्य मिल गया, अभी ये जो भी व्यक्ति जो राग द्वेष वाले हमारे आसपास है ना, उनके साथ अभी संभाव्य निकाल करना है, उनके साथ और कुछ भी नहीं करना है। शुद्धात्मा का लक्ष्य रखना है, 5 आज्ञा रखनी है और वो उन फाइलों का संभाव से निकाल करना है। अभी राग द्वेष अभी होने ही वाला नहीं है, क्योंकि हमको आत्मा में सर्वभूतेषु का पूरा विज्ञान मिल गया, उसकी पूरी दृष्टि मिल गई है शुद्धात्मा देखने। इसलिए वो जो भी संजोग आए ना, उनको देखा करो। उनको अभी ऐसे जो भी फाइल आती है, उनको राग की फाइल, और समझो आपका बेटा है, उसके ऊपर आपको राग होता है, तो सबसे पहले गीता बहन को बोलने का कि आपका राग फिर शुरू हो रहा है। इसके अंदर शुद्धात्मा देखोगे तो राग होगा नहीं। बिल्कुल। ख्याल आ गया? हाँ जी। एक और था, अभी 2 दिन पहले सुबह के सत्संग में त्रागु करके कुछ था। हाँ, उसको मुझे मतलब त्रागु। समझ आया, लेकिन मेरे को हिंदी में थोड़ा और समझ। हाँ, अभी त्रागा एक ऐसी चीज होती है, ये जो गुण होता है ना, थोड़ा स्त्रियों में ज्यादा होता है, पुरुषों में कम होता है, पर स्त्रियों में बहुत ज्यादा होता है। तो ये त्रागा करने का मतलब क्या होता है कि अपने अपनी इच्छा के प्रमाणे, अपने धार्या प्रमाणे उसको सामने वाले को मजबूर करने का, उसको त्रागा बोलते हैं। अगर अभी उसको किसी भी चीज को, स्त्री को कुछ करवाना हो, जैसे कैकेयी को करवाना था, तो उसने कैसे त्रागा किया? दशरथ राजा के सामने कैसे त्रागा किया कि मेरा बेटा उधर राज पे बैठेगा, और उसके लिए वो कैसे रात को सो जाती है, कुछ खाना नहीं खाती है, ऊँधा होके सो जाती है, तो राजा को मजबूर किया और राम को वनवास भेजना पड़ा। तो इसको ये क्या बोलते हैं? ये त्रागा, अपने धार्या करने का। फिर उसको वो समझ में नहीं आता है, उसके सामने वो अंधकार आ जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, बस मुझे ये करवाना है। फिर उसके लिए वो रोएगी, आंसू बहाएगी, कुछ भी करेगी। वो उनका प्रकृति में त्रागा होता है कि अपने हिसाब से उसको सामने वाले को मजबूर करने का कि ये ऐसा करे, उसको त्रागा बोलते हैं। और इसके लिए तो दादा ने बहुत जागृति देने को बोली। वो दादा यहाँ तक भी बोला था कि कोई त्रागा करता हो तो आपको पता चलना चाहिए कि त्रागा, तो उसको बोलने देने का, जितना त्रागा करने का था, तेरे को जितना रोने का है रो। ऐसा करके दादा बोलते, क्योंकि उनको पता होता है कि ये अभी त्रागा के मूड में है। अभी उसको भी पहचान होनी चाहिए कि त्रागा समझदारी से कोई करेगा तो सामने वाले को तो पता चल जाएगा। उसको त्रागा नहीं बोलते, उसको सहज बोलते हैं। पर कोई चीज करवानी हो, अपने हिसाब से करवानी हो, और उसके हिसाब से उसको मजबूर करना हो, तो उसके लिए तो हर एक प्रकार, इवन उपास कर लेगी। सब जो आपको समझो 10 लाख का कोई हीरे का हार आपको चाहिए, एक आपके मन में हो गया कि ये जो हार है ना, वो मुझे आना चाहिए,
तो वो आपको लगता भी है कि मेरे हस्बैंड के पास इतना पैसा है कि वो कर सकता है, पर हस्बैंड को इन हीरे के हार लेके देने में उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि ये तो खाली श्रृंगार की चीज है। जैसे दादा बोलते हैं कि ये तो पत्थर है, उस पत्थर के अंदर इतना राग हो जाता है तो उसको ऐसा पूरा ज्ञान हाजिर होता है। अभी वो उसको वाइफ को नहीं लेके दे रहा है वो हीरे का हार। अभी उस समय वाइफ का तो एक डिटर्मिनेशन है, इतना पैसा कमाता है, इतनी फैक्ट्री चलती है, तो अभी मुझे हार नहीं लेके दे रहा है। तो फिर वो क्या करेगी, फिर उसका त्रागा शुरू होगा। त्रागा कैसे शुरू होगा, पहले तो बोलेगी अगर मुझे आप ये हार नहीं लेके देते हो तो मैं तो आज से खाना बंद कर दूंगी, मैं उपवास करूंगी, मैं बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजूंगी, आप ही जानो, मुझे ये हार कैसे भी चाहिए। फिर वो हफ्ते तक भी वो करेगी त्रागा, रोएगी, कुछ भी करेगी, उनका कहना नहीं मानेगी, पर उसको मजबूर कर डालेगी। जब मजबूर हो जाएगी तो उसका समय समझने का कि उसने अपने त्रागा से उसको मजबूर किया। अगर वो हस्बैंड समझा देता हो और वो एक्सेप्ट कर ले तो उसको त्रागा नहीं बोलते, पर अपने हिसाब से उसको मजबूर करवा के वो हार लिया, उसको बोलते त्रागा। फिर उसमें वो सब कुछ करेगी, सब कुछ करेगी। ख्याल आया? ऐसा बच्चे भी कभी कभी करते हैं। हाँ, बच्चे भी अपने दारिया प्रमाणे करते हैं, पर बच्चों का छोटे अभी होते समझ क्या बहुत बहुत छोटे हैं, उनकी इतनी समझ नहीं होती है, उनकी इतनी। हाँ, ईश्वर भगवान श्री ने बहुत बहुत अच्छा दिया है। Inflicting punishment upon oneself to bring round another person, obstinacy, stubbornness. बहुत अच्छा उसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया है। तो बस इतना स्टबर्न बनने का, इतना स्टबर्न के वो हिला नहीं सके, अपने हिसाब से ही उसको करवा डाले। और बच्चे तो क्या ना समझे, वो अपना तो उनका परसेंटेज बहुत कम होता है, पर जो समझदारी से करते हैं उसको त्रागा बोलते हैं। वो तो अपनी बिना समझ के अपने हिसाब से थोड़ा मैं ऐसा करूंगा तो कर डालेगी, उनका हेतु अलग होता है। पर हमारा हस्बैंड वाइफ के बीच में जो वाइफ जब त्रागा करती है तो उसका बहुत जबरदस्त हेतु होता है कि मुझे ये चीज करवानी है, और अपने आप को कितना भी पनिशमेंट करेगी, कुछ भी करेगी, पर वो करवा के छोड़ेगी। दादा त्रागा के लिए बहुत बहुत बोलते थे कि ये त्रागा जैसी चीज तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक स्त्री प्रकृति को दादा बोलते हैं कि जहां पर मोक्ष पॉसिबल नहीं है, उनको दादा ने इस मोक्ष के इतने बड़े मार्ग पे पहुंचा दिया कि उन्होंने दादा ही एक अकेले इंसान थे, इतने अकेले ज्ञानी पुरुष थे जिन्होंने बोला कि स्त्री का मोक्ष है। पर इसको 1-2 अवतार के बाद बाकी तो समाज के जितने भी धर्म है वो सब ये ऐसा बोलते हैं, जैन धर्म इनको स्त्री का मोक्ष ही नहीं है। पर ऐसे दादा ने जबरदस्त विज्ञान दिया है कि स्त्री की प्रकृति को पहचानने के लिए दादा ने सब फोड़ पाड़े कि स्त्री क्या क्या करती है, त्रागा करती है, स्त्री बनी क्यों है, अपने मोह और लोभ की वजह से बनी है, कपट की वजह से बनी है उसका प्रकृति। पुरुष कैसा बनता है कि उसका अहंकार और मान और क्रोध की वजह से पुरुष की प्रकृति बनी है दोनों प्रकृति, दोनों के अंदर शुद्ध आत्मा भगवान है, दोनों मोक्ष जा सकते हैं। पर ये प्रकृति को पहचान में लाना है कि ये प्रकृति क्या काम करती है, ये स्त्री प्रकृति किस तरह से त्रागा करके सामने वाले को नीचे गिरा के कुछ भी करवा सकती है। इसलिए दादा ने बोला ना। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? ये फिर यूं भेदभाव नहीं है स्त्री पुरुष का? कोई भेदभाव नहीं है, प्रकृति से बना हुआ है, ये प्रकृति है, तीन प्रकृति है, स्त्री पुरुष नपुंसक, ये तीन प्रकृति से बनी हुई है, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। वो हर एक अपने हिसाब से जितने जब स्त्री में मोह और लोभ के परमाणु बढ़ जाते हैं, कपट के परमाणु बढ़ जाते हैं, और दूसरे क्रोध भी होता है उसमें, ऐसा नहीं है कि स्त्री की प्रकृति में क्रोध नहीं होता है, फिर उसमें ये नहीं होता है, क्रोध भी होता है, मान भी होता है, पर उसके परमाणु कम होते हैं, और वो परमाणु ज्यादा होते हैं तो स्त्री होती है। इसी तरह से पुरुष में ऐसा नहीं है कि पुरुष के अंदर सिर्फ क्रोध और मान ही होता है, पर उसके अंदर भी कपट होता है, उसके अंदर भी मोह होता है। इसलिए ऐसा नहीं, पर वो उसका परसेंटेज कम होता है, उसका परसेंटेज ज्यादा होता है। तो जिसका परसेंटेज ज्यादा बन जाता है फिर वो उसके अंदर वो उसके परमाणु से उसका शरीर बनता है। पर दोनों के अंदर अगर ये संसार में ज्ञान नहीं मिलता है, दादा भगवान का समझ नहीं मिलती है, तो इस चक्कर में ये घूमते रहते हैं। पर हम सबको जिनको ज्ञान मिल गया, उनको समझ मिल गई, तो स्त्री पुरुष से वो अलग हो गए, अभी तो शुद्धात्मा का पक्ष में आ गए। स्त्री भी दादा, स्त्री तो पुद्गल है, उसका पैकिंग है, वो पुरुष का पैकिंग है, दोनों के अंदर क्या है, शुद्धात्मा है।
तो कितना दादा ने हमको निरालम कर दिया, कितना हमको छुटा कर दिया। अभी हम इन पुरुष और स्त्री प्रकृति से हम बिल्कुल अलग है। ये तो सिर्फ मुद्गल है, उसको देखने का है, कुछ भी नहीं है, कुछ भेदभाव नहीं है। दादा के पास कितनी लाखों स्त्रियां आती, लाखों पुरुष आते थे। जब वो सत्संग में बैठते थे तो किसी के अंदर भेदभाव नहीं था। उनके अंदर भी वो स्त्रियां सब दादा के ऊपर इतनी फिदा थी, इतना उनके ऊपर वो दादा को देखते देखते आफरीन हो जाते थे। तो दादा के बैठते हुए कभी भी एक भी स्त्री को इस धरती पे ऐसा नहीं लगा कि दादा ने कुछ भेदभाव किया हो और पुरुष को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हो। नहीं, इक्वल, अभेद दृष्टि। ये विज्ञान की सबसे बड़ी दृष्टि है, अभेद दृष्टि, जो दादा के पास थी, वो दादा ने हम सबको दी है। हम हमारे महात्माओं जितने भी है, किसी के पास भी ये भेदभाव नहीं होता है कि ये स्त्री है या पुरुष है। उनके पास जितने भी महात्मा है, जिन्होंने दादा से ज्ञान लिया है, समझ ली है, उनके पास तो एक ही है, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट यू आर गीता, बाय रियल व्यू पॉइंट यू आर शुद्ध आत्मा, और कुछ भी नहीं है। इतना जबरदस्त दादा ने विज्ञान दिया। सही है। हाँ बिल्कुल, आपको बहुत अच्छा समझ में आया। हाँ, कुछ भी आपको नहीं ख्याल आता हो तो बताना, तो फिर उसको और ज्यादा मैं बता सकूंगा। अगर ख्याल आ गया तो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ नहीं, हाँ फिर मैं पूछूंगी। जय सच्चिदानंद। ओके, गीता मैन रेडी? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपकरण जी, ये श्रेणी 22 का सूत्र है 42। इसमें बताया है दादाजी ने कि अलग होने के पश्चात संपूर्ण आहार संज्ञा का शमन। 42, हाँ ओके। अलग होने के पश्चात संपूर्ण आहार संज्ञा का शमन होता चलता है। यह विज्ञान समझ में फिट होते ही उस आहार संज्ञा का शमन होता चलता है। एक मिनट। जो संज्ञा इन चार गति की भटकन का कारण थी, वही आहार संज्ञा शमन होने से उसमें से निकलने का अंतिम कारण भी वही बनती है। अभी निकाल रहे हो, पूरा है। एक ही मिनट। 42। तो स्वामी जी, मैं यहाँ बात करना चाह रही थी कि जो ये आहार संज्ञा भी है ना, दादाजी ने बताई है, ऐसी ही माना कि 4 संज्ञाएं और भी हैं इसके साथ में। भय है, आहार है, निद्रा है और मैथुन है। 4 संज्ञा जो दी है वो अज्ञान भाव के कारण थी। आवाज आ रही है आपको? एक मिनट निकल। नहीं, आवाज नहीं सुनाई दे, ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है ना? हाँ, वो निकाल रहे हैं, शायद उसमें से वो मिल जाए तो। हाँ निकल गया। एक ही मिनट। 42 बताया ना? हाँ ओके। हाँ 42 है श्रेणी 22 का। हाँ 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 यही है। हाँ केशवानंद जी, ये हमारे पास हिंदी वाला नहीं, गुजराती वाला है। ये है
अच्छा, अच्छा, હા, છૂટા પડ્યા પછી આખી આહાર સંજ્ઞા વિરમતી જાય છે, શમન થતી જાય. આ વિજ્ઞાન સમજણમાં ફિટ થતા જ એ આહાર સંજ્ઞા શમન થતી જાય છે. જે સંજ્ઞા આ ચાર ગતિની ભટકામણનું કારણ હતું, એ જ આહાર સંજ્ઞા શમન થતા એમાંથી નીકળવાનું કારણ પણ છેલ્લું એ જ બને છે. हाँ, सही बात है. ये जो आहार संज्ञा है शरीर की है, तो दादाजी क्या कहना चाहते हैं कि ये एक बार ये शरीर से छुट्टा पड़ने के बाद, आखिर अपने मन वचन काया से छुट्टा पड़ने के बाद ये जितनी भी संज्ञाएं हैं वो धीरे धीरे शमन होती जाती है, खाली होती जाती है. फिर क्या हो जाता है, जैसे दादाजी बताते हैं ना कि आहारी आहार करे छे, હું નિરાહારી मात्र तेने जान, यानी जो आहार करता है वो आहार करने वाला है. मैं तो निराहारी हूं, मैंने तो कभी खाना खाया नहीं है. ये जो विज्ञान समझ में फिट हो जाता है, फिर धीरे 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 आहार संज्ञा जो भी है वो शमन होती जाती है, खलास होती जाती है. दादाजी ने एक बार ये भी कहा था कि हमारे को ये जो विज्ञान था ये 356 डिग्री पे पहुंच गए थे. जब आहार के ऊपर जो उनका विज्ञान आया, आहार के ऊपर जो बात आई, तो दादा को आहार के ऊपर से जो कुछ भी था इतना छुटापना हो गया. वो खाली दिखाई देता था कि भाई ये आहार कौन कर रहा है. उसमें आहार की संज्ञा में ये अच्छा है, ये स्वादिष्ट है, ये वो है, वो सब चीजें धीरे 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 खाली होती जाती है, शमन होती जाती है. फिर उसको इतना छुटापना हो जाता है कि उसको ये कुछ संज्ञा असर भी नहीं करती है और उसको दिखाई देती है कि ये एम पटेल की संज्ञा है. और उसको वो देखने इतना छुटापना में देखते हैं. दादा ने जब बोला कि हमारे को ये जब संज्ञा दूर हो गई तो हमारी 2 डिग्री और आगे हो गई, तो हम 258 पे पहुंच गए. इतनी बड़ी, जब तक ये अज्ञा शमन की छिल्ली स्टेशन वो यही बनती है. दादा ने क्या बताया, बहुत अच्छा दिया. संज्ञा शमन थता एमाथी जो छिल्ले में जब ये खलास हो जाती है तब वो उसका छिल्ला स्टेशन आता है, केवल ज्ञान का आता है. नहीं तो आप देखोगे कि आहार संज्ञा, ये जो जितनी भी संज्ञाएं हैं वो धीरे 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 वो खलास होती जाती है. ये विज्ञान में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी समझ है. और वो संज्ञा से वो अपनी उसके ऊपर लक्ष्य रहता है कि मुझे, मैं हर एक शरीर के जो भी संगी क्रियाएं हैं शरीर की, उससे मैं तद्दन अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ. जो हमारी चरण विधि में भी आता है, उसमें क्या आता है, हम हर एक चीज से अलग है. वो रोज हम इसके लिए ही उसके दादा ने बोला कि ये चरण विधि रोज करना, ताकि वो आत्मा के हर एक गुण में से आप धीरे 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 पहचान में आएंगे. उस पहचान में आने के बाद वो आपको जब वो लक्ष्य में आएगा, और धीरे 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 वो जब लक्ष्य में आएगा, समझ में आएगा, तभी तो आप उसको पकड़ सकेंगे. और जैसे उसको पकड़ में आएगा तभी उसको दी एंड होएगा. तो ये उसका एक स्टेप है छिल्ले स्टेशन जाने के लिए. तो वो धीरे 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 दादा बोलते हैं क्या, उसका नम खलास होती जाती है, शमती जाती है, मतलब खलास, धीरे धीरे खलास होती जाती है. और ये जितनी भी चार गति की भटका मन है उसमें से अपने को मुक्त करवाती है. हाँ, सही है. स्वामी जी मैंने कहीं पर, हाँ आवाज आ रही है क्या आपको? मैंने कहीं पढ़ा था सुनाई दे. कि जो सुनाई दे रहा है ना? हाँ, नहीं, ब्रेक हो रहा है. ब्रेक हो रहा है. दादाजी ने बोला था कि हाँ, कि जो चार अज्ञान भाव हैं जिसमें से ये चारों गतियों में भटकन का कारण रहा, वो एक तो आहार ही रहा था, और एक निद्रा थी, और एक भय था, और एक मैथुन. इनके कारण से ही हाँ. चार गतियों में जीव घूमता रहा. हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो यही तो कारण है मेन. जब स्वामी तक जी, हम, हाँ हाँ, ये हाँ बहुत ही सबसे बड़ी बड़ी मतलब मेन पॉइंट्स है जिसकी वजह से जब तक ये हम हाँ चार गतियों में भटकते रहते हैं, हाँ आहार, निंद्रा, मैथुन, भय, ये हाँ शरीर के साथ इतनी जुड़ी हाँ हुई है, इतनी जुड़ी हुई है. और ये जब तक हाँ जुड़ी हुई है तब तक ये हाँ भटक 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 होता ही रहेगा. ये तो दादा ने बोला ना कि ये कितने हम पुण्यशाली है कि हमको ये विज्ञान मिल गया, जिसकी वजह से एक एक चीज का पृथक्करण करके दादा ने हाँ कितने बड़े सब चीज करके हमको छुट्टा हाँ करके दिया. तभी तो बाकी ये मोक्ष का दान मिलना, हाँ मोक्ष का विज्ञान मिलना बहुत लाख वक्त बोलो ना कि लाख टाइम बोलो कि अति दुर्लभ, अति दुर्लभ, अति दुर्लभ है. इसमें से हाँ पता चलता है, क्योंकि जब हाँ तक ये चार हाँ संज्ञा है हमारे साथ, तो हमारा क्या है, हम इस संसार में भटकते हम्म, रहेंगे. और ये इससे छुटापना मिलेगा नहीं.
ये तो दादाजी की कृपा से, नहीं तो हमको ये 4 संज्ञा की वजह से हम कितने भव से भटक हाँ रहे हैं यही नहीं पता था। मैं कौन हूँ, मैं गीता कौन हाँ है, इसका विभाजन ही नहीं कर पाते थे। हाँ ये तो बड़ी कृपा हाँ से अपने को छुटा कर दिया, हाँ स्वामी इसलिए हम अलग हो गए। और जब जैसे ही हम अलग हो गए तो दादा ने क्या बोला, अभी हमारी सेफ साइड हो गई, अभी हमको मोक्ष में जाना है और मोक्ष के सिवा हमारे पास और कोई हाँ रास्ता ही नहीं है, क्योंकि अभी हमारे को वो दादा भगवान का टच हो गया। हाँ अभी टच हो गया, अभी धीरे धीरे दादा क्या बोलते हैं हाँ कि अभी ये पूरा विज्ञान अभी अंदर आपका खिलता जाएगा, आपकी समझ, हर एक प्रकार की समझ कि आप इसमें से अलग है, ये संज्ञाओं से भी अलग है, आप है क्या। दादा ने एक बहुत अच्छी चीज बताई, अभी ये विज्ञान मिलने के बाद अभी क्या चीज है, दो ही चीज रही है कि ये फाइल नंबर 1 का नाम गीता है और मैं शुद्धात्मा हूँ। और कुछ भी, कितनी बार दादा ये 2 सेंटेंस बोल के बोल देते थे, इसमें सब कुछ आ गया, ए टू जेड आ गया। अभी इसके अंदर सब क्या, कुछ आ गया इसमें क्या समझने जैसा है, क्योंकि आपको मोक्ष का दान मिल गया। मेरा नाम गीता है, ये फाइल नंबर 1 का नाम गीता हाँ है, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट ये गीता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस 2 चीज के अंदर पूरा साइंस है, पूरा शास्त्र आ गया। उसके बाद बाकी सब कुछ दादा ने उड़ा दिया। कितने पापे भस्मीभूत करके हमको मुक्त कर दिया, कितने जन्मों के पापों भस्मीभूत किया, तभी हमको दादा ने गारंटी दी कि जो अगर आप मेरी 5 आज्ञा में रहोगे तो 1-2 अवतार में सीधा मोक्ष जाओगे, नहीं तो ऐसा कोई गारंटी दे सकता है? कोई नहीं दे सकता हाँ कोई भी गारंटी नहीं दे तो स्वामी सकता। जी ये कोई नहीं दे सकता स्वामी जी मैंने जो ये पढ़ा था ना तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि तू तो विज्ञान घन स्वरूप है आत्मा के लिए लिखा हुआ और ये प्रकृति हाँ, है ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा इन चारों अज्ञानता को भोगती हैं तो मतलब भोगने वाली हाँ, तो वो है तो ये जब हाँ, समझ बैठी तो भय का तो था कि जो अशाता वेदनीय कर्म है उसमें आयुष कर्म जैसे ही कर्मों का भुगतान पूरा हो जाएगा तो आयुष कर्म पूरा हो जाएगा तो भय संज्ञा हाँ, खत्म हो गई थी और हाँ, निद्रा है वो दादाजी ने अब पता नहीं कब ले ली क्या अब निद्रा उतनी आती है जितनी हाँ, शरीर को जरूरत है कभी 3 बजे हाँ, उठते हैं कभी 2 बजे उठते हैं बस वही दादाजी का ही सब याद रहता हाँ, है और हाँ, जो आहार जो ये और जो है वो उस प्रकृति के भाग को वो कब का ही सब खत्म हो चुका अब बाकी आहार हाँ, निद्रा आहार जो संज्ञा रही है वो हाँ, उसके लिए मैं आपके माध्यम से दादाजी को प्रार्थना करना चाहूंगी कि आहार संज्ञा भी जैसे 3 संज्ञाएं हट गई हैं वैसे वो भी हट जाए तो ये हाँ। जो आत्म स्वरूप का आनंद है वो और खुला हो जाए जरूर, जरूर, क्योंकि आपको पहचान में आया ना कि ये अभी मेरे पास बाकी है। और ये इसको इसको हाँ दादा ने एक बहुत अच्छी चीज हाँ बोली, अपने को पहचान में आया ना, ये सबसे बड़ी जागृति है, हम्म बाकी तो पहचान में ही चीज नहीं आती है। अपने हम्म को बहुत अच्छी दादा बोलते हम्म थे दादा। जब हम दादाजी को सब जाके बताते थे कि दादाजी मेरे को फाइल का संभाव्य हम्म निकाल करना है, पर मेरे से फाइल का संभाव्य होता ही नहीं है। बोला दादा, बोला कैसे नहीं होता है, आपको कैसे पता चलता है? कि मुझे जब मैं फाइल का संभाव से नहीं निकाल होता है तो सामने के चेहरे से मुझे पता चलता है कि भाई मेरा वर्तन कुछ ऐसा ही हुआ, मैंने कोशिश तो बहुत की पर सामने वाले को लगता है कि फाइल का संभाव तो निकाल हुआ नहीं, उसके चेहरे में से पता चलता है। तो दादा बोलते हैं, ये आपको पता चला, ये सबसे बड़ी जागृति है। नहीं तो सामने वाले को क्या लगता है, मैं तो बहुत अच्छा फाइल का संभाव्य निकाल करता हूँ, मैंने तो इतना अच्छा तरह से किया, पर उसके अंदर हाँ के हाव भाव से पूछो तो उसका संभाव्य निकाल हुआ कि नहीं हुआ। तो दादा क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे आपको पता चलता है ना, तो समझो कि आपकी जागृति बहुत आगे बढ़ रही है और आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए। और जब नहीं होता है तो दादाजी ने बहुत अच्छी चीज समझाई, उसका आप डिप्रेशन मत करना, क्योंकि आपका निश्चय पक्का है ना कि मुझे फाइल का संभाव निकाल करना है। कितनी बड़ी साइंस बता दी, कितनी बड़ी समझ दे दी कि हम्म आपका निश्चय पक्का होना चाहिए। तो वो निश्चय क्या है, आपके हाथ में है। फाइल हाँ का संभाव से निकाल हुआ कि नहीं हुआ, दादा बोलते हैं आई लेट गो फॉर इट, आई लेट हाँ गो फॉर इट, ऐसा इंग्लिश में शब्द बोलते हैं। बहुत अच्छा सेंटेंस बोलते थे कि अगर आपका फाइल का हाँ संभाव से निकाल नहीं हम्म होता है तो आई लेट गो, पर मैं ये देखना चाहता हूं कि आपका निश्चय है कि नहीं है, और आपको पता चला है कि मैंने आप हम्म सामने वाले का फाइल का संभाव से निकाल नहीं किया। ये बहुत बड़ी चीज है। तो यानी आप जागृति के हम्म पथ पर चल पड़े हैं, हाँ और दादाजी के पथ पे चल पड़े हैं, तो बहुत सेलिब्रेशन करने का, क्योंकि कितने लोगों को तो अपनी प्रकृति क्या है, मेरा स्वभाव कैसा है, मैं सामने वाले को दुख देता हूँ या सुख हम्म देता हूँ वो ही नहीं पता चलता है, सामने वाले के दोष दिखाई देते हैं वो ही नहीं पता चलता है।
और इस विज्ञान के बाद आपको हर एक चीज, प्रज्ञा शक्ति ऐसी डेवलप हुई है कि आपको हर एक बात आपको पता चलती है कि मैंने ये फाइल का आपको लक्ष्य में भी आ जाएगा। मैंने कोशिश तो की पर उसका चेहरा इतना ऐसा लग रहा है हाँ, कि उसको समाधान नहीं हुआ, और फिर आपको घर जाके फिर सोचेंगे मैं आज जाके प्रतिक्रमण हाँ, करूंगी। मैंने कोशिश तो की। तो दादा क्या बोलते थे, जिसका जी, निश्चय पक्का है, जिसने कोशिश की है, उसके ऊपर दादाजी का खास हाथ रहता था। पर दादाजी को आके बोलते थे कि दादा ये नहीं होता है, तो दादा बोलते मैं आपको उसके लिए लेट गो करूंगा, क्योंकि वो व्यवहार आपके हाथ में नहीं है। संभाव्य निकाल क्यों नहीं हुआ वो आपके हाथ में नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, उसके पीछे आप मत जी, जाओ। उसकी अभी अभी प्रेजेंटली आप ये देखो कि आपका निश्चय पक्का है कि नहीं। आपके पास 5 आज्ञा में कितने लोग आके सब महात्मा दादा को जब ये नया-नया ज्ञान लिया था, तो आके सब लोग शिकायत करते थे, दादा आज्ञा में नहीं रहते हो। हाँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मुझे आज्ञा में रहने का है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मुझे सामने वाले को दुःख नहीं देने का है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मुझे सबको सुख देने का है, पर दादा ये ऐसा नहीं होता है। तो दादाजी फिर पूछते थे, "भई आपको ऐसा अंदर ऐसा होता है क्या सामने वाले को दुःख देना है?" तो बोले, "नहीं, बिल्कुल नहीं होता है दादा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कैसे करके सबको सुख दूँ।" मैं फिर दादा पूछते थे कि भाई तुमको अंदर से ऐसा होता है कि मैं सबके जाके दोष देख के आऊं। बोला नहीं दादा, पर फिर भी मेरे को दोष दिखाई देते हैं, मैं क्या करूं दादा। तो बोलते ये अच्छा है, आपको पता चला ना कि आप ऐसा, आपकी प्रकृति में ऐसा है। तो दादा बोलते उसकी आप चिंता मत करो, पर जो नहीं होता है उसके लिए डिप्रेशन मत करो। पर मुझे आपका दादा का पीछे हर एक का ये हेतु देखना चाहते थे कि आपके बैकग्राउंड में, आपके माइंड में आपका निश्चय कैसा है। निश्चय पक्का है तो दादाजी का आपका 4 हाथ है, और आपके अंदर डगमग होता है, चलो नहीं चलेगा, आज सत्संग में नहीं गए तो वादा नहीं है, तो आप मन के हिसाब से चल गए, तो उसमें दादा अपनी जवाबदारी नहीं लेते। तो दादा को बैकग्राउंड में हमेशा ये दिखाई देता था कि इसका निश्चय पक्का है, नहीं होता है उसकी जवाबदारी मेरी है, ऐसा बोलते थे। उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो, पर आप अपना निश्चय पक्का रखो कि मुझे ऐसा करना है, मुझे फाइल का संभाव्य निकाल करना है, मुझे 5 आज्ञा में रहना है। दादा उसको देखते थे। नहीं होता है उसके बारे में दादा तो बिल्कुल बोलते थे, आप उसकी टेंशन मत लो, आप उसकी चिंता मत करो, वो मेरी जवाबदारी है। दादा देखते थे आपका निश्चय पक्का है ना, बात पूरी हो गई। स्वामी जी, कहिए। दादाजी ने जो ये बोला कि ये विज्ञान 10 लाख वर्ष बाद निकला है, उसका पूरी हाँ, प्रक्रिया कैसे थी और कहाँ से था और क्या था? एक बार उसका और हाँ, खुलासा कर दीजिए, कैसे कहते थे दादाजी? फिर से बोलिए, नहीं ब्रेक हो रहा है। नहीं समझी। दादाजी ने जो बोलिए बोलिए गीता बहन। हाँ, बोलिए। दादाजी ने जो बोला ना कि ये विज्ञान माना हम इतने पुण्यशाली हैं कि 10 लाख वर्ष बाद इसका खुलासा हुआ है और हाँ, दादाजी के माध्यम से ये निकला है। तो हाँ। कब था, कैसे था और अब यहाँ तक पहुँचा, उसके लिए दादाजी क्या बताते थे? नहीं, दादाजी ने तो ये बताया ना कि 1958 में जैसे सूरत के स्टेशन पे बैठे थे, तो उनके अंदर पिछले पिछले दादा वर्णन करते थे कि उनका जब से जन्म हुआ, जब उन्होंने होश संभाला, जब उनको सब समझ में आता था, तो बचपन से लेके जब तक दादाजी को ज्ञान था, तो दादाजी का उस समय श्रीमद् राजचंद्र के सेवन बहुत करते थे, उनका अध्ययन बहुत चलता था, ज्ञानी पुरुष थे वो। और उनके 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 बहुत डिटेल में वो गए थे, और बैकग्राउंड में पिछले जन्मों में उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट लेके भी आए थे, और उसके हिसाब से वो दादा का पूरा तैयारी होके आया था। जब तक ज्ञान नहीं हुआ था तो दादाजी को ऐसा लगता था कुछ संकित होने जैसा है, संकित होने वाला है, मतलब मेरे को शुद्धात्मा का पूरा लक्ष्य बैठ जाएगा, ऐसा कुछ संकित होने वाला है, जिसको ज्ञान बोलते हैं, वो ज्ञान होने वाला है। तो ऐसा उनको लगता था, क्योंकि उनका बचपन से लेके जब तक वो ज्ञान नहीं हुआ था, तब तक उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत ओब्लाइजिंग नेचर था। अपने वाइफ हीराबा के साथ बहुत उनका अच्छा व्यवहार चलता था। मतलब हर एक संजोग में आजू-बाजू वाले भी ऐसा बोलते थे कि ये कोई बड़ी श्रेष्ठ आदमी है, कोई बड़े भगवान जैसे आदमी है। ऐसा लोगों का उनके पूरे बादरन गांव में ऐसा पूरा हर एक जगह पे ऐसा वातावरण चलता था। क्योंकि कोई पड़ोस में भगवान जैसा आदमी रहता हो तो सब लोगों को पता तो चलेगा ना कि ये भगवान जैसे आदमी है। तो ऐसा उनका पूरा बंधारण ऐसा बन के आया था। और जिस दिन वो टाइम हो गया 1958 का, और सूरत के स्टेशन में जब वो काम से वापस आके शाम के टाइम पे बैठे थे, तो उस समय ये उनको 1 घंटे के अंदर पूरा विज्ञान प्रकट हुआ। तो भगवान भगवान से बात कर रहे थे कि भाई इधर क्यों?
तो भगवान ने बोला कि मैं आपके अंदर ही, क्योंकि मैं पूरा ब्रह्मांड घूम के आया, तो उधर मेरे को कोई ऐसा लगता नहीं है कि जिधर मैं प्रकट हूँ। तो क्या बोला दादा ने, तो भाई मेरे पास ही क्यों, दादा को ऐसा कुछ था ही नहीं कि भाई मेरे अंदर ही हो। पर बैकग्राउंड में दादा ने जब बाद में ये ज्ञान प्रकट हुआ, तब उन्होंने बताया कि ये जो भी प्रकट हुआ ना, तो उसमें बैकग्राउंड में मेरी बहुत शोध खोज थी। कितने जन्मों से वो इसी तलाशों में थे। पूरा हर एक चीज का, हर एक विज्ञान का पृथक्करण करते थे। व्यवस्थित शक्ति कैसे चलती है, ये सूर्य, चंद्र, तारा, राग, द्वेष, करता अकर्ता, ये सब चीजों का पूरा फोड़ जो था, उसके लिए दादा ने कितने जन्मों तक स्टडी की थी। तो उनके अंदर ही ये भगवान प्रकट होने वाले थे, जिनका बैकग्राउंड में इतना बड़ा बैकग्राउंड था, तो उनके अंदर ये प्रकट होने वाले थे। तो वो प्रकट हो गए, उसके बाद तो पूरा विज्ञान खुला हो गया। तो दादाजी ने बताया कि हमने भगवान को बोला कि हमारे पास ही क्यों, पर बोला ऐसा और कोई मेरे को दिखाई नहीं देता कि जहां पर मैं वास करूं अपना। तो दादा के अंदर विराजमान हो गए, पूरा विज्ञान का प्रकट हुआ। फिर तो दादा को सब दिखाई दिया पूरा। कितने दादा भगवान ये बताते नहीं थे, पर उनको पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म सब दिखाई देता था। किसी के सामने वर्णन नहीं करते थे। पर दादा बोलते वो जान के अभी क्या करने का, अभी प्रेजेंट में रहो। जो अभी प्रकट हुआ है, साक्षात परमात्मा आपके सामने है, आप जो मांगो मैं देने को तैयार हूँ। अभी बैकग्राउंड में मत जाओ कि भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ। अभी आपके सामने हाजिर है जो मोक्ष का दान देने को आए। जो पूरा क्रमिक मार्ग सड़ गया था, वो पूरा क्रमिक मार्ग को नया किया, अक्रम ज्ञान दिया। और जो कुछ ही लोगों के लिए, थोड़े टाइम के लिए अक्रम ज्ञान चलेगा, फिर धीरे धीरे दादा ने बोला आगे चल के ये फिर बेस्ट, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ क्रमिक मार्ग हो जाएगा, जैसे तीर्थंकर भगवानों के समय होते थे। ये अपवाद मार्ग है, बहुत 10 लाख वर्ष में कभी ऐसा एक बार आ जाता है, प्रकट हो जाता है। उसमें हम सब लोग फा गए, उसमें हम सब लोगों को बहुत बड़ा हमारा कोई ऐसा हिसाब होगा लास्ट बर्थ का, हम सबका हमने ऐसा किया होगा कि हमको कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए, उसका हमको दर्शन हो जाए, जो हमको मोक्ष की तरफ लेके जाए। ऐसा जिन जिन लोगों का भाव होगा, वो सब लोग ऑटोमेटिक ये दादा के विज्ञान में आ जाएंगे, दादा की समझ को प्राप्त कर लेंगे। बाकी दादा ने इतना बड़ा विज्ञान दे दिया है कि अभी तो ये पूरा विज्ञान बहुत काम करेगा। सब लोगों को जो दादा के अंदर जो सुख अंदर आया था, जो उनके अंदर प्रकट हुआ था, वैसा सुख हर एक को अनुभव में आएगा। ऐसा दादा, ऐसा ब्रह्मांड में ऐसा आशीर्वाद देके गए कि अभी ये विज्ञान बहुत काम करेगा, लोगों का कल्याण कर डालेगा, सबको मोक्ष मार्ग पे लेके जाएगा। सही है। हाँ, तो स्वामी जी, दादाजी क्या बोल रहे थे कि ये विज्ञान आगे चलकर बेस्ट क्रमिक मार्ग में चला जाएगा। हाँ, अभी कितने 2-2.5 साल, जितने साल ये इसका असर रहेगा अक्रम विज्ञान का, पर आगे चल के जो नॉर्मल उसका सिस्टम क्या है, क्रमिक मार्ग ही है। ये तो अपवाद मार्ग है, अपवाद मार्ग है, जिसमें ये कुछ लोगों का सालों तक ये उनका काम करता रहेगा, उसका असर इतना जल्दी नहीं जाने वाला है। ये तो सब मोक्ष मार्ग है। जो दादा बोलते हैं कि 1-2 अवतार में ये मोक्ष चला जाएगा, तो हम सब लोग तो चले जाएंगे, पीछे जो नए लोग आएंगे उनके लिए काम चलता रहेगा। फिर एंड में धीरे धीरे वो जो तीर्थंकर भगवान आएंगे, जो ऐसा वो मार्ग शुरू होगा, वो एक्चुअल मार्ग वही है मोक्ष जाने का, क्रमिक मार्ग। क्योंकि जब वो 24 तीर्थंकर भगवान थे, वो सब थे, उस समय वो क्रमिक मार्ग ही था, वही है। पर ये अपवाद मार्ग है कुछ लोगों के लिए। जैसे हम जब दादा बोलते थे ना कि ये कुछ लोगों के लिए है, तो हम बहुत खुश होते थे कि अरे हम उन लोगों में फा गए, हमारा तो बस काम हो गया, क्योंकि हम कुछ लोगों में से ही है जिनको ये चीज प्राप्त हुई है। बाकी ये सबके खेल की चीज नहीं है। ये अक्रम विज्ञान को जब दादा वर्णन करते थे, तो जब पूरा खुला करते थे, केवल ज्ञान क्या है ये सब खुला करते थे, तो उस समय समझ में आता था कि हम जैसे तीर्थंकर में भगवान के टाइम में बैठे हुए हैं, जैसे हम सतयुग में बैठे हुए हैं, ऐसा दादा विज्ञान खुला करते थे। तो हम हर पल ऐसा समझते कि हम बहुत लकीएस्ट पीपल ऑन दिस ब्रह्मांड में है ना। तो जिन लोगों को दादा का सिर्फ दर्शन हुआ है, दादा की बात हुई है, दादा की समझ मिली है, वो ब्रह्मांड में सब ऐसे श्रेष्ठ लोग ही होंगे जिनको ये चीज हाथ में मिली है। बाकी ये चीज समझना या उनके दिमाग में जाना कोई ऐसी चीज नहीं है। कभी कभी हमको ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके साथ हम डिस्कशन करते हैं ना, उनको ये बात समझ में ही नहीं आती है कि ये कैसा हो सकता है। इमेजिनेशन होती है उनको, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सही कह रहे थे। सबको इमेजिनेशन, जब हम और हमको अंदर से लगता है कि हमको जब मिल गया,
तो हम इतना खुश होते कि हमको कितना सब ये विज्ञान समझ में आता है। उन लोगों को ये दृष्टि भी नहीं है कि सामने वाले के अंदर शुद्धात्मा है, और हम दिन रात सबके अंदर शुद्धात्मा देखते हैं, तो हमको इतना आनंद आता है कि वाह दादाजी आपने हमको क्या दे दिया दादाजी। समझ में नहीं आता कि आपने हम पर क्या कृपा बरसा दी आपने। हाँ, सही बात है स्वामी जी। कभी कभी स्वामी जी ऐसा लगता है कि जैसे पूरी सृष्टि ही है ना निगोद से निकलकर केवल उसकी ओर केवल ज्ञान की ओर जा रही है, तो ये सब जा उसके रही राही है। है। शुद्धात्मा हाँ, शुद्धात्मा देखना नहीं पड़ता, उनमें दिखता ही रहता है कि ये सब राही तो हैं, वहां के निकले बहुत हुए बढ़िया सारे दादा। राही तो हैं ये। हाँ, दादा बहुत अच्छा बताते थे, आपने सही बात बोला कि कभी-कभी दादा एक्सप्लेन करते थे ने कि किस तरह से निगोद में से ये पूरा जीव शुरू होता है, और निगोद में से शुरू होते एक इंद्रिय हम्म, जीव, 2 इंद्रिय जीव, फिर 5 हम्म, इंद्रिय जीव में आता है, फिर जब हम्म, मनुष्य गति में आता है, तब तक उसका बुद्धि इतना टॉप पे हम्म, चला जाता है कि फिर वहां से उसको, फिर उसके बाद 84 लाख जूनी को सब क्रॉस करके आता है, फिर निगोद में फिर से जन्म लेता है, फिर जब वो उसको हाँ, कोई रास्ता नहीं मिलता है, फिर वही हाँ, साइकिल से भटक भटक चलता ही रहता है। कितने हाँ, जन्मों से ये हाँ, साइकिल में से बाहर नहीं निकल पाता है। ये ज्ञानी पुरुष की वजह से कुछ लोगों इस तरह से ज्ञान प्राप्त करके बाहर निकल गए। बाकी ये साइकिल में से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे पर बहुत ये मुश्किल ज्ञानी है। पुरुष ने इतना सरल कर दिया, इतना इजी कर दिया कि जब वो मिलता है ना हाथ में, तो बोलते कि दादा ये आपकी कृपा का फल है, बाकी हम लोगों तो इसमें से बाहर निकलना इम्पॉसिबल लगता था कि सही हम बात, किस तरह से अपने आप मुश्किल से, था, वही ज्ञानी पुरुष इम्पॉसिबल। की कृपा के फल से, उनकी कृपा से ये छुटापना होता है, उनकी कृपा से ये संकेत मिलता है, उनकी कृपा से ये समझ मिलती है। जय सच्चिदानंद। कई बार तो स्वामी जी ऐसा लगता है कि जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आप तैयार रखिएगा, बड़ा अच्छा रहता है, एक बात की कंटिन्यूटी रहती है। 2 प्रश्न आए लेंगे, फिर वापस आते हैं आपके पास। कश्यप जी, डॉक्टर कश्यप जी दिल्ली से। जय सच्चिदानंद दीपक भाई, जय सच्चिदानंद केशव राम जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि वो एक तो आपने जो संज्ञा बताया, वो संज्ञा क्या होता है, वो थोड़ा और बताएं उस पे। ये संज्ञा, ये शरीर की 4 संज्ञा है, भय संज्ञा। अगर आपको यहाँ पर कोई बम फूटे तो आपको पता भी है कि आप शुद्धात्मा है, और ये आप इससे अलग है, और आपको कोई कुछ टच भी नहीं कर सकता, जो कुछ होगा वो बॉडी पे होने वाला है। तो भी भय का, जैसे बम फूटता है तो बॉडी कैसे डर जाती है, ऐसे शेकिन हो जाती है। अगर वो संज्ञा की वजह से वो शेकिन होती है, आपकी इच्छा नहीं होने के बावजूद भी, तो वो एक संज्ञा है, क्योंकि भय की संज्ञा के वो बॉडी से बिल्टअप होके वो उसका गुण संज्ञा बन के ही आता है। उसको कोई आप कर नहीं सकते। वो मन वचन का कि पुद्गल के अंदर ये चीज चारों चार होती ही है, इसमें से कोई भी छुटा नहीं हो सकता है। कौन सी जैसे आहार है, आहार सोना भी संज्ञा में आता है? सब ना, ये चारों चार गुण, निंद्रा, भय, मथुन, यानी ये जो है हार। आहार, ये संज्ञा से बनता ही है, पूरा पुद्गल ही उनके से बना है। इससे आप अलग कैसे हो सकते हो? ये 4 संज्ञा ही है जो पूरे 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 अनंत काल से ये बन के, पुरुषों के स्त्रियों के ये संज्ञा जो बॉडी में बन के आती है, उससे हमारा साइकिल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये तो ज्ञानी पुरुष इन संज्ञा से छुटा करके फिर अपने को अलग कर देते हैं, फिर अपने को उनको देखना रहता है कि ये भय संज्ञा है, ये भय की वजह से ऐसा हुआ, उसके वजह से ऐसा डर गया, भूख लगी तो पूरे आहार की उसको जरूरत पड़ती है। वो सब चारों चार वो बॉडी में इनबिल्ट होके आती है, और अभी उनको अपने के साथ कुछ लेना देना नहीं। हम शुद्धात्मा है, ये उसको देखने का है, ये उसकी इसके उसके हिसाब से ये पूरा पुद्गल बना हुआ है, ये पुद्गल ऐसा बन के ही आया हुआ है। तो जब मतलब जैसे उदाहरण भय आपने बताया, तो भय लगे तो क्या करना चाहिए उस टाइम? बस देखने का किसको हुआ, वो उससे उसके कुछ उसका कुछ है नहीं, वो बॉडी का रिएक्शनरी है, वो रिएक्शन होता है उसके साथ। वो संज्ञा है, भय संज्ञा है, वो अगर वो दिखाई देता है, कुछ भय सामने से दिखाई देता है, तो उस समय उसको ज्ञान को हाजिर रखने का, ये किसको भय हुआ, बराबर डॉक्टर साहब को हुआ, केशव साहब को हुआ,
मैं तो उससे छूटा हूँ। और ये संज्ञा उसको उसको नेचुरल गुण है उसका, भूख लगना नेचुरल गुण है, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको देखना ही है। हर एक बात को अपने को देखना है। अभी ये विज्ञान मिलने के बाद, पहले तो अपने को पता ही नहीं था ये सब चीजें क्या है, मन वचन क्या है, इंटीरियर गवर्नमेंट क्या है, अंदर सब क्या चलता है, किसी का चीज का कुछ पता ही नहीं था। पर ये तो विज्ञान जानने के बाद अभी दादा क्या बोलते, ज्यादा आप डिटेल में अंदर मत जाओ, खाली अभी अपने बेसिक को पकड़ के रखो कि ये चीज क्या है। ये सब पुद्गल के गुण है। और उसका आहार करना, आहारी आहार करता है निराहारी, अपने को खाली उसको जुटा होके देखने का है। हर एक चीज में अपने को देखने का है। अभी हमारा हमारा सब काम हो गया। अभी बाकी डिटेल में अगर वो सब खुला देखना हो, वो ऑटोमेटिक, वो जब हमारा फाइनल स्टेज आएगा ना, वो खुद ही दिखाई देगा। उस समय दादाजी क्या बोलते कि आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आपको सब कुछ सहज सच दिखाई देगा। हर एक चीज दिखाई देगा, जो भी चीज है ना आपको दिखाई देगी कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। अभी अपने को बेसमेंट में, अभी बेसिक में ये पकड़ के ले लो कि भाई मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये फाइल का संभाव्य निकाल करने का, ये 5 आज्ञा में रहने का है, शुद्ध उपयोग में रहने का है। जो जो हमारी वीकनेस है उसको अपने को निकालना है। और हर एक चीज को दादा ने, हर एक बात को दादा ने अलग अलग नमूने से एक्सप्लेन करके हर एक चीज का सॉल्यूशन दिया हुआ है कि आपका संभाव्य निकाल नहीं होता तो क्या करने का, आपको दोष दिखाई देते तो क्या करने का। दादाजी हमेशा ऐसा ही बोलते थे कि जितना हो सके कि जो आपके अंदर जो तकलीफ वाली चीजें आपको हैरान करती है, उसका उसका समाधान ढूंढो। आपके अंदर क्या हैरान करता है कि क्रोध मान माया लोभ, अभी इन चीज चारों चीज को हमारे प्रकृति के अंदर पड़ी हुई है, और उनको जानो। उनमें से जब आप मुक्त होगे, उनको पहचान लोगे, तभी आपका अंदर का रियल सुख प्रकट होगा। उसके ऊपर बहुत बाकी इन चीजों में जाएंगे तो ये बहुत धीरे धीरे बुद्धि में अपने को कहां से कहां लेके जाएगी। पर उसको जितना है समझ के रखना चाहिए, पर ये ऐसा है। पर मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि डॉक्टर केशव इस फाइल नंबर 1, वो अंदर शुद्धात्मा भगवान प्रकट हो गए। ये फाइल का संभाव्य निकाल करना है, जितनी हो सके 5 आज्ञा में रहने का है। बस इतना बड़ा लक्ष्य रखेंगे तो बहुत समाधान हो जाए। और किधर भी, बाकी एक चीज है, दादा ने ऐसी एक चीज नहीं छोड़ी है कि जहां पर आपका समाधान नहीं कर सके। आपका व्यवहार में हो, निश्चय में हो, कहीं भी आप अटकते हो, हर एक चीज का दादा ने समाधान दिया हुआ। समझ में आया ये संज्ञा के बारे में। एक और मैं पूछना चाहूंगा, ये जो नमस्कार विधि में अंतिम 4 नमस्कार विधि होती है, उसमें जो बोलते हैं कि आखा ब्रह्मांड जगत रियल स्वरूप ने नमस्कार करूं छू, उसके बाद फिर जो है मतलब हम फिर दर्शन क्यों करते हैं अलग अलग तरीके से, और वो भी 3 तरीके से जो है दर्शन करते हैं, ये थोड़ा बताएं। मतलब एक नमस्कार में दर्शन नहीं आ जाता है? जब एंड में हम 4 सेंटेंस बोलते हैं कि रियल स्वरूप है भगवत स्वरूप से, जेती आखा जगत ने भगवत स्वरूप दर्शन को, रियल स्वरूप है शुद्धात्मा स्वरूप से, जेती आखा जगत ने शुद्धात्मा स्वरूप दर्शन, रियल स्वरूप है तत्व स्वरूप से, जेती आखा जगत ने तत्व ज्ञाने करीने दर्शन। मतलब ये चारों 4 क्या है, रियल स्वरूप को देखने के लिए एक दादा ने बताया कि शुद्धात्मा भी वही है, रियल स्वरूप ही है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। ये समझ दी हुई है कि अंदर अल्टीमेट वो चारों 4 के अंदर वही शुद्धात्मा को, आखा ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, जितने भी ब्रह्मांड में सब स्वरूप है, जो रियल स्वरूप शुद्धात्मा स्वरूप है, उसको मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। क्योंकि हमने कभी किसी को भी इस स्वरूप से दर्शन नहीं किया है, भगवत स्वरूप से किसी भी जीव को दर्शन नहीं किया है, और किसी भी जीव को शुद्धात्मा तरीके से नहीं देखा है। वो जो अंदर रियल आत्मा है, वो तत्व स्वरूप है, फाइनल स्टेज का आत्मा है, वो स्वरूप में हमने किसी को देखा नहीं है। ऐसे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, उनके अंदर वो रियल स्वरूप देखने के लिए, उनको नमस्कार करने के लिए, उनके अंदर शुद्धात्मा भगवान देखने से वो हमको आशीर्वाद देते हैं कि हमने ऐसी दृष्टि से उनके अंदर शुद्धात्मा भगवान को देख के नमस्कार किया। बाकी हमने आज तक कैसे नमस्कार किया, कि किसी को जानते ही नहीं थे किसको नमस्कार करते, कुछ पहचान ही नहीं थी हमको। तो आखा ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव मात्र हैं, कोई ऐसा नहीं कि एक जीव मात्र हो, जितने भी जीव मात्र हैं जो आखे ब्रह्मांड में, उनके अंदर बैठे हुए जो शुद्धात्मा भगवान है, उसको नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के जीव मात्र के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार। जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी जीव मात्र है, क्योंकि ये दृष्टि जो चारों 4 जो एंड में दृष्टि आती है, वो ज्ञानी पुरुष की कृपा का फल के बाद ही ये समझ में आती है। बाकी तो हमने किसी भी लोगों को कैसे देखा है, ये राम भाई है, ये मोहन भाई है, ये मेरा वाइफ है, ये मेरा बच्चा है, उसके सिवा कोई दृष्टि मिली थी?
ये तो दादा भगवान की कृपा से ही हमको फाइनल दृष्टि मिली है। इसलिए अभी वो दादा क्या बोलते हैं कि ऐसा अध्यास करो। आपने कितने जन्मों तक ऐसा ऐसा आपने किसी के अंदर स्वरूप के अंदर शुद्धात्मा स्वरूप देखा नहीं है। लेकिन तो जब जीव मात्र के अंदर रूप से हम नमस्कार कर रहे हैं तो उसमें 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 जो है दर्शन भी जो आ जाएगा ना। हाँ, नमस्कार करता हूँ, फिर भगवत स्वरूप में मैं दर्शन करता हूँ। दर्शन मतलब उनके अंदर बैठे हुए भगवान को दर्शन, जैसे दादा बोलते थे एम पटेल रहे, तो दादा भगवान जो अंदर प्रकट हुए हैं हम उनको नमस्कार करते हैं, एम पटेल को नहीं करते। इसी तरह ब्रह्मांड में जितने भी जीव है उनके अंदर जितने भी रियल चीज है, रियल चीज क्या है, उनके अंदर शुद्धात्मा है। रियल चीज क्या है, वो शुद्धात्मा क्या है, वो तत्व स्वरूप है, फाइनल तत्व स्वरूप है जो केवल ज्ञान की तरफ एंड तक लेके जाता है। तो वो तत्व ज्ञान का दर्शन करने से अपन धीरे धीरे क्या होगा, हम वो स्वरूप बनते जाएंगे। आप जिसका दर्शन करोगे वैसा स्वरूप बनेगा। हमारा अभी मेन ध्येय क्या है कि हम वो स्वरूप को, मेन स्वरूप को वो स्वरूप बन जाए, तत्व ज्ञान स्वरूप हमारा खिल जाए। तो जिनके अंदर शुद्धात्मा भगवान का हम दर्शन करेंगे तो हमारी तत्व दृष्टि हो गई। हर एक जीव मात्र के अंदर वो तत्व दृष्टि देखने से धीरे 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 वो तत्व स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। जिसका आप दर्शन करोगे, जिसका स्वरूप देखोगे, वैसा स्वरूप आप बन जाओगे। ये जो तत्वदृष्टि में दर्शन करते हैं तो उसमें मतलब हम तत्वदृष्टि से करते हैं वो तो फाइनल तरीके से करते हैं, तो ये फिर शुद्धात्मा रूप से फिर दर्शन क्यों करते हैं और भगवत रूप से दर्शन क्यों करते हैं? बट वो चारों चार का वो स्वरूप है, रियल स्वरूप। रियल स्वरूप, रियल एक इंग्लिश शब्द है, रियल स्वरूप मतलब फाइनल। और दादा किधर किधर इंग्लिश शब्द क्यों भेजे रखे हैं कि उसके अंदर पूरा डेप्थ समाया हुआ है। और दादा की साइंस में हर एक जगह पे कहीं ना कहीं ऐसे इंग्लिश वर्ड्स आ गए हैं, जैसे साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वो इंग्लिश में ही उसका डेप्थ निकलता था, इसलिए दादा ने उसको कभी भी चेंज नहीं किया। रियल मैंने, रियल मतलब रियल लाइफ कैसे बोलते हैं, जैसे रियल एंड रिलेटिव भी दादा ने वो ज्ञान के अंदर ऐसा एक्सप्लेन किया। वहां पर वो हिंदी या गुजराती शब्द बोल सकते थे, रियल मतलब अल्टीमेट। तो अल्टीमेट क्या चीज है, तो आत्मा है। तो सबसे पहले क्या बोल दिया, समस्त ब्रह्मांड के जीव मात्र के रियल स्वरूप को, रियल स्वरूप यानी जो फाइनल स्वरूप है। तो वो रियल स्वरूप कैसा है, वो भगवत स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। तो भगवत स्वरूप का दर्शन किया। पहले इंग्लिश में बोला कि पूरे रियल स्वरूप है पूरे जीव मात्र के अंदर, पर रियल स्वरूप कैसा है, वो भगवत स्वरूप है। तो इसलिए मैं उसके अंदर बैठे हुए भगवत स्वरूप का दर्शन करता हूँ। फिर बोलते रियल स्वरूप, और आगे फिर से बोलते कि रियल स्वरूप भगवत स्वरूप यानी कैसा होता है। तो फिर दादा ने वो बताया कि शुद्धात्मा स्वरूप है, शुद्धात्मा स्वरूप जो प्योर सोल है, प्योर सोल। तो सारे जगत के अंदर वो सब जीव मात्र के अंदर वो प्योर सोल है, उसको नमस्कार करता हूँ। फिर आगे फिर से पूछा कि रियल स्वरूप ही तत्व स्वरूप है, मतलब वो फाइनल है तत्व स्वरूप, जिसका जिसका तत्व ज्ञान बोलते हैं, जो तत्व ज्ञान फाइनल हो जाता है, जिसको दादा आगे बोलते हैं केवल ज्ञान में प्रकट होता है, वो मैं तत्व ज्ञान का दर्शन करता हूँ पूरे जगत के जीव मात्र को। ये सभी स्टेप्स क्यों रखे हमारे लिए, ये जो है मतलब या तो एक मतलब कि ऐसा क्यों नहीं है कि एक रखे या जो है फाइनल रखे या फर्स्ट रखे या सेकंड रखे, जो है तो सभी क्यों रखे मुझे हैं? मुझे ये तो ज्ञानी पुरुष का वो जो निर्माण है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, पर उसके निर्माण के अंदर कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा। किसी को रियल स्वरूप समझ में आ जाएगा, किसी को भगवत स्वरूप समझ में आएगा, किसी को शुद्धात्मा स्वरूप समझ में आएगा, जो और डेप्थ में गया उसको तत्व ज्ञान स्वरूप समझ में आएगा। तो हर एक जने को अपना अपना स्वरूप दिखाई देगा। वो हर एक दादा का एक ही सब्जेक्ट के ऊपर 10 बार अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, क्यों है, तो किसी को ये बात समझ में आएगी, किसी को वो बात समझ में आएगी, ऐसा भी होता था। सेम बात का दादा ने 100 डेफिनेशंस दी हुई है, हर एक के सामने अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई है, पर उसको जिसको जिस बात में पकड़ आ जाए उसका काम हो जाएगा। बाकी ये कुदरती रचना है, हमने इसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि ऐसा एक बार क्यों रखा है। एक ज्ञानी पुरुष की जो भी बात रखी हुई है, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, अलग अलग टाइम पे भी अलग हाँ होता है। हाँ, किसी को शुद्धात्मा स्वरूप दिखाई देता है, किसी को भगवत स्वरूप दिखता है। वो भगवत स्वरूप क्यों बोलते हैं कि भगवान के गुणों वाला स्वरूप। तो भगवान के गुणों का वाला स्वरूप वाला कौन होता है, ऐसे ही दादा भगवान होते हैं जिनके सब गुण भगवान जैसे हो। तो इसलिए मैं भगवत स्वरूप है उनको देखता हूँ। तो हर एक में जिसको जिस जिस चीज में दादा बोलते हैं ना पकड़ में आया, उसके लिए दे दिया, पर है स्टेप्स बहुत अच्छा दिया है। रियल स्वरूप का एक्सप्लेनेशन कैसा है, तो भगवत स्वरूप जैसा है। भगवत स्वरूप कैसा होता है, शुद्धात्मा स्वरूप होता है। रियल स्वरूप ही तत्व स्वरूप है, वही दादा फिर से एक्सप्लेन करते हैं लास्ट में, रियल स्वरूप ही तत्व स्वरूप है,
तो सारे जगत को मैं तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखता हूँ, और जैसे दृष्टि से आप देखोगे वैसे आप बन जाओगे। ऐसा भी हो इसलिए सकता है ना कि ये हमको अलग-अलग टाइम पे ही अलग-अलग चीजों की दृष्टि की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा वो तो दादा ही जानते हैं, पर हर एक के अंदर दादा नहीं बोलते कि जैसे-जैसे पर्याय खुलते जाएँगे तो आपको पूरा तब तक ज्ञान तक खुला होता जाएगा। तो मैं भी आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप ये विज्ञान खुलने का भी एक रास्ता हो सकता है। हो पर सकता है। है तो वो दादा ने जो जो मुख से निकला है, तो उसके अंदर तो दादा नहीं बोलते कि ये पूरा जगत इसके ऊपर रिसर्च करेगा, पर हमको रिसर्च करने का तो टाइम सब लोगों को बाद में मिलेगा, पर हम तो अभी दादा के कहने मुताबिक ये जो दादा ने खुला किया है उसके पीछे दौड़ते जाओ। जो दादा ने लिखा है उसके दादा बोलते हैं आंख बंद करके आप बोलोगे, चीटी चीटी बोलोगे, किटी किटी बोलोगे, तो भी आपको मोक्ष का ज्ञान मिल जाएगा, मोक्ष का दान मिल जाएगा, क्योंकि आप ज्ञानी पुरुष का दिया हुआ वाक्य वापर रहे हैं। इतनी बड़ी चीज बोल दी। सही है। दादा अगर बोलते हैं कि राम 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 बोलो तो आप सीधा मोक्ष चले जाओगे, तो आप राम राम बोलते बोलते सीधा मोक्ष ही चले जाओगे, क्योंकि ज्ञानी पुरुष के वचन बड़ का ये सेंटेंस है। सही बात। हाँ, तो इसलिए उसमें ज्यादा ब्रेन चलाने का नहीं, आंख बंद करके दौड़े जाने का, निकल जाने का। जैसे दादा ने बोला निकल जाओ, आपने को दादा ने रास्ता बता दिया, फाइनल फाइनल रास्ता है। अंदर अंदर खाने बिल्कुल ज्यादा बुद्धि हैरान करे तो बोलने का जो दादा ने बोला है, सही बोला है। अपने को ऐसा दृष्टि रख के ऐसा दर्शन करने का रोज सुबह को। उनका वचन बलता है। सही है। हाँ, ये वचन पर काम करने का है। आप भले चाहे 100 बार बोले या कुछ भी बोले, ज्ञानी पुरुष का एक भी सेंटेंस उनका आप पालन करोगे तो सीधा मोक्ष में जाओगे। ये दादा का वचन है, दादा का वाक्य है, मेरा नहीं है। और दादा ने गारंटी दी है कि ज्ञानी पुरुष का एक भी वाक्य पकड़ के आप चलने पड़ोगे तो आप मोक्ष चले जाओगे, क्योंकि उनका वचन पर काम कर रहा है। हमारी न बुद्धि काम कर रही है, न हमारी समझ काम कर रही है, कुछ भी नहीं काम कर रहा। सही है, समझ गया। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से समझाया। फिर आगे आपसे और फिर पूछूंगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आनंद। विनीता जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आज एक फोटो आया था जिसमें दादा भगवान दादा की फोटो पे नमन कर रहे थे और बोल रहे हैं कि चैतन्य फोटो मां चैतन्य पूरे दादा विधि करी, पोते पोताने नमे केवी कमाल करी। एक मिनट। दादा जैसे वो केशवानंद जी, दादा हाँ, विधि करते थे ना, तो विधि करते हुए एक फोटो किसी ने पोस्ट किया है, और फिर हाँ, अपने फोटो को ही नमन करते हैं। ये आ गया एक हाँ, एक मिनट। हाँ, हाँ। नीचे लिखा है, हम पढ़ते हैं। चैतन्य पूरे दादा विधि करी, ओटामा चैतन्य पूरे दादा पूरे विधि करी, पोते पोताने नमे केवी कमाल करी। हाँ, हाँ। ये बहुत अच्छा। फोटो बहुत मुझे श्रद्धा हुई, और मतलब ये कहीं नहीं देखा ऐसी चीज जैसे आज देखने को मिली कि दादा अपनी फोटो हाँ, हाँ। नमन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा स्वामी। हाँ, बहुत अच्छा। इसमें दादा ने जो ये किया था ना कमाल, वो मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कमाल हुआ था। और जो लास्ट में दिया ने पोते पोताने नमे केवी कमाल करी, मतलब खुद को वो खुद नमन कर रहे हैं। ये कैसा कमाल हुआ है, ये आश्चर्य हुआ है। जैसे ये विज्ञान का आश्चर्य हुआ ना, तो ये से दादा ने ये आश्चर्य किया। अभी क्या था कि दादा को एक बार ऐसा हो गया, किसी एक महात्मा को तकलीफ आ गई। तो तकलीफ बहुत साल पहले की बात है। तो अचानक दादा ने बोला, और ज्ञानी पुरुष चाहे सो कर सकता है, ये दादा बोलते थे। और वो खुद परमात्मा स्वरूप थे, 14 लोग के नाथ थे। वो हमारी दृष्टि नहीं पहुंच सकती थी, बट उन्होंने खुले आम 100 बार बोला, तभी लोगों को पता चला कि ये ज्ञानी पुरुष यानी क्या, भगवान यानी क्या। तो भगवान चाहे सो कर सकते थे। तो सब लोगों को दादा के ऊपर बहुत भाव आया, सब लोगों के ऊपर। धीरे 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 अचानक एक दिन दादा ने बोला कि ये दादा भगवान जैसे मंदिर में जाते थे तो प्राण प्रतिष्ठा करते थे, उनके अंदर भगवान बात करे, ऐसा ऐसा कई बार अनुभव हुआ। हमारे यात्रा में हम जाते थे दादाजी के साथ, भगवान की मूर्ति बात करती थी।
वो बहुत बात कैसे करे। किसी में जगह तीर्थंकर भगवान की आंखों में से आंसू निकल आए थे, कि किसी तीर्थ स्थान पे गए थे तो मंदिर में जो चोखे की बरसात हुई थी। तो मतलब दादा का इनके ऊपर देवी देवताओं का इतना राजीपा था कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते थे। तो वो साक्षात परमात्मा थे। तो किसी के घर में ऐसा तकलीफ आया तो दादा ने क्या किया कि भाई तब वो दादा भगवान का सिमंदर स्वामी का फोटो लेके आना, और फोटो ला के आना, तो हम उसके ऊपर विधि करके देंगे। अभी विधि करके फिर वो तुम अपने मंदिर में फोटो रखना और दादा भगवान की भक्ति करना, कीर्तन भक्ति करना। तो वो एक बार ऐसा शुरू किया, तो उसके बाद उनके घर में पूरा सब विघ्न दूर हो गया। अभी दादा तो चाहे सब कर सके, महात्माओं के लिए तो कुछ भी कर सकते थे, और महात्मा जो दादा को मिले थे तो उनके लिए तो बस उनका हृदय थे महात्मा। तो किसी के ऊपर तकलीफ आए, कुछ भी आए, तो दादा फिर उन्होंने एक बार विधि करके दिया। फिर जो विधि करके दिया, फिर तो सब महात्मा आए दादा के पास। रोज दादा के पास इतने सारे फोटो हो जाते थे, और रोज दिन को दादा हर एक फोटो के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते थे। तो फोटो के अंदर वो जब तक वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करे और उसके अंदर लाइव नहीं करे, तब तक वो काम नहीं करेगा। तो दादा ने क्या किया, सब लोगों से जितने भी लोग हैं, फिर वो पूरी लाइव जब तक दादा हाजिर थे, सबके घर, महात्माओं के घर में जितने भी फोटो लगे, उसके अंदर दादा ने, और विधि करते समय 20-20 मिनट तक विधि करते थे, कोई इस तरह से नहीं। फिर वो मूर्ति वो बात करती थी। वो घर में आपने भगवान को रख दिया तो घर में हर एक प्रकार का कार्य होने लगा। सबके विघ्न दूर हो गए, सबके अंतराय दूर होने लगे, और सबके अंदर भक्ति बढ़ने लगी। फिर दादा ने ये भी एक बार सेंटेंस बोला कि ये भक्ति करते करते ये हर एक के घर में जब दादा भगवान सिमंदर स्वामी का फोटो आ जाएगा, तो आप समझ लेना कि पूरे जगत का कल्याण हो चुका होगा। तो फिर दादा ने वो लक्ष्य डाला कि हर एक मूर्ति के अंदर दादा ने जैसे प्राण प्रतिष्ठा की, और प्राण प्रतिष्ठा की तो फिर मूर्ति बोलने लगती है। तो खुद भगवान होके फिर भगवान के अंदर, भगवान को अंदर प्राण में जागृत करे, तो खुद को देख के तो दादा ने बोलते थे सब लोग कि ये दादा ने कैसे कमाल किया। खुद जी परमात्मा होके आए और फिर परमात्मा को प्रकट किया दूसरी मूर्ति के अंदर, उसी दादा भगवान के अंदर। तो वो सबके काम होने लगे। तो ये बोलता एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। जैसे ये 10 लाख वर्ष में पहली बार हुआ है, वैसा ही ये 10 लाख वर्ष में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि खुद के भगवान, जैसे तीर्थंकर भगवान हो और खुद के भगवान को वो उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा भर के फिर आपको दे देवे। जी ऐसा कमाल हो सकता है। ये ऐसा कमाल हो गया कि खुद के अंदर वो जो खुद भगवान प्रकट हुआ है। एम पटेल वो भक्ति करते हैं, वो सब नमन करते हैं, पर उनके अंदर जो प्रकट हुआ है वैसा भगवान वो मूर्ति के अंदर प्रकट करके सब महात्माओं को देते। तो ये गजब कमाल हुआ है, कमाल कर दिया दादा ने। जी स्वामी जी, इसलिए मतलब बोला जैसे ना कि ज्ञानी पुरुष चाहे सो कर सके, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये वाक्य मुझे इतना दादा का टच करता है कि कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपको किसी भी चीज की शक्ति चाहिए, किसी भी चीज में आप वीक है, किसी भी चीज को आपको चाहिए कि मुझे ज्ञान में प्रकट आगे बढ़ना है, तो दादा के पास जो आपकी भक्ति होगी, वो कुछ भी करके आपको उस मुकाम पे पहुंचा देते। जी, बिल्कुल, बिल्कुल दादा, मतलब हमको तो फ़ोटो देखते ही ऐसा लगता है जैसे बस दादा की कृपा आ रही है हमारे ऊपर। हाँ, बहुत अच्छा देखते था। देखते उनका निखालस हास्य देख के ही एकदम ठंडक हो जाती है कि कैसे दादा ने, उनका दर्शन कैसा था, कैसे दादा ने दर्शन। और कितने लोगों को तो जिन्होंने दादा को नहीं भी देखा, वो भी बोलते हैं कि हमने दादा को देखा, हमको ऐसा अनुभव होता है। मतलब कैसे कमाल के दादा है। हमारी कोई शक्ति नहीं है, पर ये दादा खुद का, दादा का ऐश्वर्य ही ऐसा है कि वो लोगों के अंदर, वो उनकी भावना से, जितना आपका भाव होगा, जितना आपका दृढ़ भाव होगा ना, वैसे दादा हर एक के अंदर प्रकट हो जाते हैं, उनको अनुभव होता है। कितने महात्मा मेरे को बोल के जाते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे, पर मेरे को ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं सपने में, या कभी ऐसा लगता है कि दादा मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैंने दादा को बहुत करीब से देखा हुआ है। मतलब यही तो ऐश्वर्य है ज्ञानी पुरुष। वो चाहे सो कर सकते हैं, पर आपकी ऐसी भक्ति होनी चाहिए, आपके लिए ऐसी धगस होनी चाहिए, आपके ऐसे अंदर चाहना होनी चाहिए कि मुझे ये मोक्ष स्वरूप प्राप्त करना है। जी स्वामी, बहुत श्रद्धा हुई थी ये फ़ोटो देखकर, मतलब कि बहुत हाँ, हाँ। आश्चर्य हुआ वाक़ई में। बहुत आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी होती है कि भगवान खुशी खुद भी का होती दर्शन है। कैसे करते हैं। जी, जी स्वामी। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी, हमारा समय हो चुका है। आखिरी मंत्र बुलाएं, विनीता जी आप फॉलो करिएगा। जी। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणं,
नमो आयरीयाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणंच सव्वीसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय